Hello student, hello, how are you all of you? Okay, fine. Now today I am going to discuss a very interesting topic in matrix. Okay, it is adjoint of matrix. So student, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं मैट्रिक्स में, ठीक है? तो अब उसी में आगे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक. इट इज़ कॉल्ड adjoint of matrix. So write it down heading adjoint of a matrix. So student, adjoint of matrix क्या होता है? If we take a square matrix, if we take a square matrix of order n, let us assume that there is a matrix, square matrix Aij of order n. n क्रॉस n ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर का है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट ए मैट्रिक्स विच इज फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स ईच एलिमेंट सी आई जे, एंड आफ्टर दैट इसका ट्रांसपोज ले लीजिए. तो बी ट्रांसपोज जो आएगा सी आई जे मैट्रिक्स का, वो आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा. ठीक है ना? एडजॉइंट ए आप लोग किस तरीके कैलकुलेट करते हैं बच्चों? सबसे पहले आपको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद उसको जब आप ट्रांसपोज कर देते हैं तो उससे आपका एडजॉइंट ए आ जाता है. ठीक है ना? जस्ट लाइक अगर आप कोई मैट्रिक्स जैसे ए ले लें, अगर थर्ड ऑर्डर का ले लें, मान लीजिए मैट्रिक्स ये, इसके एलिमेंट्स ये दिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हमने बी जो है इसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिया, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये आ गया. अब उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दीजिए. एडजॉइंट ए जो आएगा वो बी ट्रांसपोज आएगा, और वो कितना आएगा? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. तो ये फाइनली ये जो मैट्रिक्स आएगा ये एडजॉइंट ए आएगा. तो सबसे पहले आपने क्या किया, कोई मैट्रिक्स गिवन तो उसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर कैलकुलेट करके पुट कर दिए. तो कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लिया, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो एडजॉइंट आ गया. कोफैक्टर और माइनर तो आपको पता ही होगा. जैसे A11 का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, तो A11 का को माइनर अगर कैलकुलेट करना है, जैसे माइनर ऑफ A11, तो माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा बच्चों? माइनर ऑफ A11 ऐसे टू परपेंडिकुलर लाइन रखी, एक ये और एक ये. तो ये जो बचा इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो आ जाएगा A22, A33 माइनस A32, A23. ठीक है? तो ये आ गया माइनर. अब इसी का अगर कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर ऑफ A11 वो कितना आ जाएगा? वो -1 की पावर 1 + 1, और उसके बाद माइनर की वैल्यू रख दो. तो -1 की पावर -2 तो +1, और माइनर कितना है? ये A22, A33 माइनस A32, A23. तो ये आपका कोफैक्टर आ गया. ठीक है? तो इस तरीके सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है. अरे देखो बेटा, इसके बाद A क्या कहते हैं 22, A22 का अगर जैसे हमको कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, तो A22 का कोफैक्टर कितना आ जाएगा? जैसे ये A22 पे ये रखा और ये रखा, A11, A33 माइनस A31, A13, ये माइनर हो गया. A22 का अगर माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक ये परपेंडिकुलर लाइन, एक ये परपेंडिकुलर लाइन. एलिमेंट कौन कौन से बच्चे? A11 का इससे मल्टीप्लाई करो, A11, A33 माइनस A31, A13, ये माइनर आ गया. और कोफैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर 2 + 2 और माइनर की वैल्यू रख दो, तो फिर वो कोफैक्टर आ जाएगा. तो ये इस तरीके से हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, और फिर उसके बाद ये एडजॉइंट कैलकुलेट हो जाता है. ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर टू एवरीवन, isn't it? You got it? Any doubt? Okay, write it down. Write it down. तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है?
अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से हम आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना सिखाएंगे। एक क्वेश्चन है कि उसका एडजॉइंट कितना आएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। ए इज गिवन, ए गिवन है आपका 1 2 3 1 2 3 और 0 5 0 0 5 0 एंड 2 4 3 2 4 3 2 4 3। इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर सबसे पहले A11 का कोफैक्टर जो आएगा वो C11 वो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, ये इससे कटा 5 15 - 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 15 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद C12 निकालेंगे। C12 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। ये गया 2 परपेंडिकुलर लाइन 0 - 0, तो ये 0 आ गया, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके फिर C13 कैलकुलेट करेंगे, -1 की पावर 1 + 3, तो बच्चों कितना आ जाएगा 1 और 3, तो 0 0 - 10, ठीक है। तो -1 की पावर 4 + 1 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका -10। फिर C21 -1 की पावर 2 + 1, 21 में ये परपेंडिकुलर लाइन और ये लाइन, तो 6, ये आ जाएगा 6 - 4 3 = 12, तो -6 आ जाएगा। और -1 -6, तो ये 6 आ जाएगा, -6 -1 की पावर 3 -1, ठीक है। तो -1 और -6, तो 6 आ गया। फिर C22 कैलकुलेट करेंगे, तो -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, 2 और 2, तो ये कितना 3, 2 कितना हो जाएगा, ये और ये, तो 3 - 6 3 - 6, तो ये आ जाएगा आपका -3 आ गया, ठीक है ना, -3 आ गया। फिर आपका आ जाएगा C23 -1 की पावर 2 + 3, ठीक है। C23 2 ये आ गया और 3 आ गया, तो 4 - 4, ये 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद C31 -1 की पावर 3 + 1, ठीक है, 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 0 - 15 0 - 15, ठीक है। तो क्या आ गया, ये कितना आ गया -15, तो ये -15 आ गया। फिर उसके बाद C32 -1 की पावर 3 + 2, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 - 0 0 आ गया, तो ये 0 ही हो जाएगा। और C33 -1 की पावर 3 + 3 और ये 3 और ये 3, तो ये 5 - 0, तो ये 5 आ गया। 3 लेंगे ना बच्चों, ये 3 तो ये 5 - 0 5 आ गया। तो ये एलिमेंट सारे आ गए। तो अब एक मैट्रिक्स भी हम कैलकुलेट करेंगे जो इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। C11 की वैल्यू रखिए 15, C12 0, C13 -10, फिर इसका C21 6, C22 -3, C23 0, C31 -15, C32 0 और C33 5, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट A, तो वो B का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो आ जाएगा आपका 15 0 -10 6 -3 0 और -15 0 5, ये ठीक है। तो ये फाइनली आपका एडजॉइंट A कैलकुलेट हो गया। तो बच्चों ये समझ में आ गया, राइट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, उसको हम बताएंगे। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये आपको एडजॉइंट समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ आती है
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और क्या कहते हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस कंसेप्ट क्लियर हो, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज इसकी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में पूछा जाता है और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आता है। तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज को जरा ढंग से समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की क्या होती हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इसमें कई हैं, 6 to 7 करीब प्रॉपर्टीज हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे सारी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर कोई हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर कोई हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेते हैं ऑर्डर एन की, ठीक है, तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। ये होता है बच्चों, एडजॉइंट ए टू ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, ठीक है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एडजॉइंट में इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें और उसको ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, ठीक है। तो अब इसका डिडक्शन लेते हैं पहली प्रॉपर्टी का। अगर फॉर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर एनी सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या होता है बच्चों, डिटरमिनेंट ए जो होता है वो 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या होता है, डिटरमिनेंट ए क्या होता है, 0 होता है। तो उसके हिसाब से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हो गया, ठीक है। और अगर हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, डिडक्शन फर्स्ट, फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, तो उसके लिए होता है मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस 1। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है, ए की पावर n माइनस 1। इसको नोट कर लीजिए। फॉर नॉन सिंगुलर के केस में डिटरमिनेंट है, मॉड नहीं है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, मॉड नहीं डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रूव करना चाहें तो बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले को हम प्रूव करें, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर एन ऑर्डर का है, तो इसको हम लोग आई एन ले लेंगे, ठीक है। अब बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लें, बोथ साइड इसका डिटरमिनेंट ले लो, तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई एन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन और ये आई एन, ठीक है। डिटरमिनेंट ए आई एन, तो वो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर एन। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस 1। तो ये पहली ये प्रॉपर्टी का इसका प्रूफ हो गया,
नोट कर लीजिए बच्चों, राइट इट डाउन। समझ में आ गया? ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? समझ में आ गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी आपको बता दी, तो इसको हटा दे रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर जनरल फॉर्म में देख लें बच्चों, जनरल फॉर्म में देख लें, इन जनरल अगर दे लें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट लेते रहिए इसका एडजॉइंट, और ये चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये m टाइम्स तक इसका हम लोग अगर एडजॉइंट ए ले रहे हैं, एडजॉइंट ए, अगर m टाइम्स तक एडजॉइंट ए ले रहे हैं तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट a की पावर n-1 की पावर m, ठीक है। डिटरमिनेंट a की पावर n-1 की पावर m, ये आपका जो हो गया जनरल फॉर्म हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने a की एडजॉइंट लिया था, तो ये डिटरमिनेंट a की पावर n-1 हो गया। तो यहाँ पे m टाइम्स ले रहे हैं, m टाइम्स लेने की वजह से डिटरमिनेंट a की पावर n-1 की पावर m हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए बच्चों, ये एडजॉइंट जो है समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, देखिए जरा। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बोलती है, इफ प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलती है, if A and B are two square matrix of order n, if A and B are square matrix of order n, A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर n है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ AB जो होता है वो आपका इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको नोट कर लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज अगर कर दें, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कर दें तो वो आपका होता है एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट ले लें, दोनों इक्वल होते हैं एडजॉइंट। इसमें भी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन की है, इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। हो गया बच्चों। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, देखिए जरा। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोलती है कि इफ A इज ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, A इज ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर एक हमारी स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए वो आपका आएगा डिटरमिनेंट a की पावर n-2 इंटू ए। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको, इसकी प्रूविंग हम आपको बताते हैं।
इसकी प्रूविंग क्या है बच्चों, देखिए जरा, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, इसकी प्रूविंग है, हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी से करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ए को रिप्लेस कर दीजिए एडजॉइंट ए से, रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ए, तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, और ये आई एन आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन। तो इसको पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन इंटू आई एन, ये आ गया, ठीक है। ये आपका बहुत ही एक आसान सी चीज़ आ गई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसके बाद 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई डिटरमिनेंट ए बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए टाइम डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन इंटू आई एन, ये आ गया, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन इंटू आई एन। अब a इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटरमिनेंट a इंटू आई एन होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू a इंटू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन इंटू आई एन, ठीक है। आई एन से आई एन हट जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो आ जाएगा a इंटू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस टू, ठीक है। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया बच्चों, बताइए प्रूव हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। अब इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको हटा दें, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए जरा प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है। कुल मिला के इसमें 8 और 9 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 तक ये हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ देख लीजिए, इसमें इसको हम लोग प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। अभी पिछली प्रॉपर्टी में, लास्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था बच्चों, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता था, ये होता था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता था वो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस टू
इंटू ए होता था, n माइनस टू इंटू ए। ये चीज़ सबको पता है, अभी लास्ट प्रॉपर्टी में ये हमने प्रूव किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम दोनों साइड पे डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो इसको दोनों साइड पे हमने डिटरमिनेंट लिया, एडजॉइंट ए जो हो गया और डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, ये आ गया, ठीक है। अब ये आपका डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस टू ये आ गया। जब इसको आप अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n इंटू एन माइनस टू, और दूसरा वाला जो हो जाएगा वो डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये प्रॉपर्टी होती है कि k की पावर n, अगर कहीं पे ये दिया है k इंटू ए, तो k की पावर n डिटरमिनेंट ए, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। k ए डिटरमिनेंट जो होता है वो k की पावर n डिटरमिनेंट ए, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब हमको ये प्रूव क्या करना है, a की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये डिटरमिनेंट a, ये हो गया n स्क्वायर माइनस टू एन, और ये आपका फोन आ रहा है, एक मिनट बच्चों, फोन आ रहा है। अब उसके बाद ये n स्क्वायर माइनस टू एन, और ये आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट a में ये आपका वन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, n माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, फोन आ रहा है, जरा मैं देख लूँ, बार बार आ रहा है। हेलो, हाँ बेटा बताओ, नमस्ते, हाँ ठीक है। हम बता देंगे, अभी हम थोड़ा क्लास में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हें बाद में बताते हैं, ठीक है। हाँ, हमको कॉल कर लेना उसी क्लास के टाइम पे, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। तो बच्चों ये क्या कहते हैं, एडजॉइंट ए जो आ गया वो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। अब अगर m टाइम्स लेते हैं हम लोग, तो ये चीज़ बिल्कुल वैसे ही है। अगर m टाइम्स लेते हैं, जनरल फॉर्म में लेते हैं, इन जनरल फॉर्म में लेते हैं, तो ये आपका एडजॉइंट चलता चला जाएगा, एडजॉइंट ए, ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन की पावर m, ये जनरल फॉर्म है। अगर एडजॉइंट ले रहे हैं m टाइम्स, ठीक है, m टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन की पावर m, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत आसान है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में तो आते ही हैं, साथ में कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप बहुत ढंग से समझ लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इसकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 6, देखिए जरा क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है बच्चों, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n की है और k एक स्केलर है, a जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और k आपका स्केलर है, k आपका कोई स्केलर है, ठीक है। तो एडजॉइंट के ए जो होता है, एडजॉइंट के ए वो आपका होता है k की पावर n माइनस वन, k की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ए, k की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ए, ये आता है। इसको हमें प्रूव करना है,
देखिए इसकी प्रूविंग कैसे होगी, ए इंटू एडजॉइंट ए हमें पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब ए को रिप्लेस कर दीजिए के ए से, रिप्लेस ए बाई के ए, तो क्या जाएगा के ए एडजॉइंट के ए, ठीक है, डिटरमिनेंट के ए आई एन। अब के ए क्या लिख लेंगे, के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। डिटरमिनेंट के ए को क्या लिख सकते हैं, के की पावर एन इंटू आई ए, ठीक है। अब एक के यहाँ पे चला जाएगा, के इंटू ए एडजॉइंट के ए, ठीक है, एक के से कैंसिल हो जाएगा तो ए इंटू एडजॉइंट के ए कितना आ जाएगा, ये इससे जाएगा तो के की पावर एन माइनस वन डिटरमिनेंट ए आई एन, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हमें ये प्रूव करना है के की पावर एन माइनस एडजॉइंट के ए की वैल्यू, ए हमको, अब इसकी वैल्यू क्या है, ए इंटू एडजॉइंट के ए, जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी उससे इसकी वैल्यू कितनी थी, ये ए इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल है, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो एक ए से ये एड आएगा, एडजॉइंट के ए आ जाएगा आपका के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल एक आपकी इसकी प्रूविंग होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। इट इज़ वेरी easy and very clear to everyone that the properties of adjoint of matrix, ठीक है। इसके बाद एक आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गई होगी। इसके बाद बच्चों देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसके बाद एक, अभी इसमें दो प्रॉपर्टी और हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। ऑर्डर एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है और m नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आता है एडजॉइंट ए की पावर m, एडजॉइंट ए की पावर m जो होता है, एडजॉइंट ए की पावर m, एडजॉइंट ए की पावर m होता है, ऐसे लिख लो, एडजॉइंट ए की पावर m वो आपका होगा एडजॉइंट ए की पावर टोटल m। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रूविंग बहुत आसान है, उसी तरीके है, एक 8 प्रॉपर्टी होती है, एक 8 प्रॉपर्टी होती है। इसमें ए एंड बी टू, इफ ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, बी ए का एडजॉइंट है, सच दैट बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी प्लस के आई एन वो आपका होता है डिटरमिनेंट ए प्लस के की पावर एन, डिटरमिनेंट ए प्लस के की पावर एन। ये भी उसी तरीके प्रूव हो जाएगा बच्चों, जैसे हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टीज प्रूव करके बताई थी, वैसे ही ये दोनों भी प्रूव हो जाएंगे, बहुत आसान है। इसकी आप प्रूविंग करिएगा, अगर ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। इट इज़ वेरी सिंपल टू एवरीवन। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो टुडे वी हैव लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड हाउ वी कैलकुलेट द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो आज बच्चों हम लोगों ने ये सीखा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, हाउ वी कैलकुलेट the adjoint of a matrix, and after that we have learned
द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइनमेंट। ये प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट irrespective to the examination, competitive examination and as well as your board examination. So student इन सब प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से देखिए, ढंग से करिए, समझिए। जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में दीजिए, उसको हम आपको बताएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कराएंगे, ठीक है। तो इसको आज आप ढंग से देख लीजिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो बच्चों लगे रहिए, ऑल द बेस्ट, ओके।